आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ नंबर्स ऑफ एनी बेस टू डेसिमल नंबर। मतलब क्या कि किसी भी बेस का नंबर हो और उसको हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो बेसिक कंसेप्ट सेम होता है उसका। चाहे वो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, चाहे वो ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, चाहे वो हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, सभी के बेसिक कंसेप्ट सेम है। और तो इसीलिए सबको एक साथ रख लिया है। और आज देखते हैं इसको पहले बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। उसके लिए बाइनरी सिस्टम का पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि वेट क्या होता है। और मैंने कहा था कि भाई इसको जो वेट है उसको याद रखना है तो उसे कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी होगी। जैसे कि फर्स्ट पोजीशन पे अगर कोई डिजिट है बाइनरी नंबर सिस्टम में और वो फर्स्ट डिजिट मतलब क्या, राइट से लेफ़्ट की तरफ हम लोग जाते हैं। तो ये जो राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, सो पहला डिजिट है, अ, जो भी डिजिट होगा उसका वेट अगर निकालना है तो 2 टू द पावर 0 है। ज़ीरो कहाँ से आया था, हम लोगों ने बात किया था फर्स्ट पोजीशन है और फर्स्ट पोजीशन पे n-1, तो ये ज़ीरो हो गया। तो या तो आप इसको 0 1 2 3 ऐसे काउंट करें या फिर n-1 बात करें, पोजीशन नंबर -1, 2 टू द पावर 0। ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, 8, 16 और 32। तो हर एक पोजीशन के लिए, फोर्थ के लिए 8 हो गया, फिफ्थ के लिए 16 हो गया, ये वेट है। इसी तरह से डेसिमल के बाद के लिए यानी फ्रैक्शनल पार्ट के लिए अगर देखें तो 0.5, 0.25, 0.125, इसको आप 1/2, 1/4, 1/8 इस तरह से भी याद रखना है आपको। तो आगे इससे मदद मिलेगी। अब देखते हैं कि कोई एग्जाम्पल लेके पहले एक इंटीजर का लेंगे फिर एक फ्रैक्शनल पार्ट का भी लेंगे। तो जैसे मान ली इस नंबर को हमें, ये बाइनरी नंबर एग्जाम्पल के लिए लिया है 10101, और इस नंबर को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये जो नंबर है इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमने देखिए यहाँ पर क्या किया है कि ये जो नंबर्स हैं यहाँ पर एक एक करके सबको, जैसे ये वाला नंबर लिया हमने, दिस इज़ व्हाट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एंड जो ये पहला वाला राइट मोस्ट डिजिट है यहाँ पर, ये हुआ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB। और जो सबसे इधर है इसका वैल्यू, प्लेस वैल्यू सबसे अधिक है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और इस नंबर में इसका जो 1 है इसका प्लेस वैल्यू सबसे कम होता है, इस वेट कम होता है, इसलिए इसको हम लोग LSB बोलते हैं। और इसका वेट ज़्यादा होता है इसलिए इसको MSB बोलते हैं। तो हर एक को ज़रा देखें, यहाँ पर ये जो 1 है ये किस पोजीशन पे है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन पे है। तो यहाँ पर 1 हो गया, ये जो नंबर है फेस वैल्यू इसका 1 है तो फेस वैल्यू एज इट इज़ 1 लिख लिया। फिर वो 2 टू द पावर यानी जो भी बेस है, अगर ये जैसे बाइनरी बेस है तो इसका बाइनरी बेस 2 हो गया तो 2 लिख लिया। और जो उसका पोजीशन नंबर है ये फिफ्थ पोजीशन था तो हमने 5 - 1 दैट इज़ 4 यहाँ लिख लिया यहाँ पर। इसी तरह से अब नेक्स्ट जीरो के लिए अगर बात करें तो फेस वैल्यू तो इसका 0 है और इसका जो वेट है वो 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। फोर्थ पोजीशन है तो 4 - 1 3 यहाँ पर आ गया है। फिर 1 × 2 टू द पावर 2 आएगा क्योंकि थर्ड पोजीशन है यहाँ पर, ये जो नेक्स्ट थर्ड पोजीशन पे 1 है ये वाला, इसको अगर देखें तो 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 0 है, ये इस 0 के लिए सेकंड पोजीशन पे है तो 0 × 2 टू द पावर 1 हो गया। और फर्स्ट पोजीशन पे n है तो इसको हमने क्या लिख लिया, 2 टू द पावर 0। आप चाहें तो इसी प्रोसेस को दोबारा से देख लें इधर से, अगर चाहे तो आप इस साइड से कर लें, कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि 0 1 2 3 4 ये लिख लेना है।
और यहाँ पर देखें 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4 ऐसे लिख लिया। 2 क्या है, यहाँ पर बेस है। अगर मान लीजिए यही ऑक्टल सिस्टम होता तो बस सिर्फ एक अंतर आता है इसमें, यहाँ 2 की जगह पे 8 हो जाता, हर जगह पे 2 की जगह पे जो बेस है वहाँ पर 8 हो जाता। अगर ये हेक्साडेसिमल होता तो क्या अंतर होता, वहाँ 16 हो जाता। बाकी ये जो प्रोसेस है वही सब सेम होता, 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1 ये हो जाता। आगे हम लोग देखेंगे, अभी एग्जाम्पल लिया हुआ है। और अगर हमने बात करी थी कि ये जो वैल्यूज़ आप लिखे हुए हैं अगर ये आपको पहले से रटे हुए हैं तो उसका फ़ायदा ये है, जैसे 2 टू द पावर 4 है, ये 16 है, और यहाँ पर 8 है, ये 4 है, 2 है, 1 है, तो आपको राइट टू लेफ़्ट ये वैल्यूज़ अगर याद हैं तो उसका बेनिफिट अभी मैं बताता हूँ। जैसे कि राइट में सबसे पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 8 होगा, जब ये दिखाया था अभी हम लोगों ने 16 होगा। तो आपको क्या करना है, चूंकि बाइनरी 1 और 0 के अलावा कुछ और नहीं होना है, तो 0 से जो मल्टीप्लाई होगा चाहे वो कुछ भी हो वो तो ख़त्म ही हो जाना है। तो आपको सिर्फ ये जो 1 वाले प्लेसेस हैं ये देखिए, ये 3 हैं, तो इसका अगर आपको लेफ्ट टू राइट याद है तो 1 वाले प्लेस पे इसका वैल्यू कितना है, वेट 1 है, इसका वेट जो है थर्ड पोजीशन पे है तो 4 हो जाएगा, और इसका फिफ्थ पोजीशन पे है तो 16 हो जाएगा। अगर ये आपको याद है तो बस इनको ऐड कर देना है, तो ये आपको 16, 4, 1, क्योंकि 0 तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो ही जाएगा, जो 1 है उससे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो आपको सिर्फ वेट याद रखना था, वेट को ऐड कर देंगे तो आपको ये डेसिमल नंबर मिल जाएगा। ये एक इसमें थोड़ा सा मदद मिलता है अगर आपको याद है तो। इसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट को अगर आप देखें तो फ्रैक्शनल पार्ट में क्या है कि पॉइंट, एक एग्जांपल ले लें, 0.101 है, ये बाइनरी नंबर है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें भी ठीक वही करना है। इसमें क्या करते थे हम लोग, जो वेट लेते थे वो और जो काउंट करते थे वो लेफ़्ट टू राइट करते थे। इंटीग्रल पार्ट में राइट टू लेफ़्ट करते हैं, इसमें लेफ़्ट टू राइट करते हैं, ये है। तो ये हमारा फ्रैक्शनल नंबर है तो इसमें राइट टू लेफ़्ट होगा, तो 1 का पोजिशन हो गया 1, 0 का हो गया 2, इस फिर 1 का हो गया 3, ये है आपका सिचुएशन। तो आपको क्या करना है कि जो इसका वेट होना है वो 2 टू द पावर -1, फिर चूंकि फर्स्ट माइनस का फॉर्मूला था बेस टू द पावर -n, where n is the position of the digit from decimal point and counting will start from left to right। अब यहाँ से देखें 1 इंटू 2 टू द पावर -1 है, तो 2 टू द पावर -1 इज 0.25, 2 टू द पावर -2 इज 0.25, 2 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 0.125, यानी कि ये 1/2 है, ये 1/2 है, ये 1/4 है, ये 1/8 है। तो 1/2 इज 0.25 और 1/4 इज पॉइंट 1/2 इज 0.5, 1/4 इज 0.25, 1/8 इज 0.125। अब हमारा यहाँ पे ठीक वही कहना है। अगर आपको ये वेट सभी पोजीशन का वेट याद है, देखिए ज़्यादा याद नहीं करना है आपको, डेसिमल के 3-4 डिजिट जो फ्रैक्शनल पार्ट का है उसका याद रखिए, और इंटीजर के 4-5 डिजिट तक इधर याद रखिए। तो ज़्यादातर नंबर जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो उसी के बीच में होता है, तो आप सीधे उसको यहाँ पर रख लेते। इसका फ़ायदा क्या है आप देखें, अगर ये याद होता तो हमें इस जीरो को छोड़ देते, जीरो को लेते ही नहीं, हमें इस पोजीशन का वैल्यू मालूम है दैट इज़ 0.5, और इस थर्ड पोजीशन का भी वैल्यू मालूम है दैट इज़ 0.125, और चूंकि यहाँ पर जो है 1 और 0 ही होना है, तो 0 वाला तो हमने छोड़ ही दिया क्योंकि मल्टीप्लाई होकर वो 0 ही हो जाना है अल्टीमेटली। 1 बचा, तो जो भी वेट होगा उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम मिलेगा, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट द सेम नंबर। बस सीधे इनके वेट को लिखना है, ऐड कर देना है, तो आपको 0.625 सीधा मिल जाएगा। ये है इसमें बाइनरी में। यही बात ऑक्टल में भी है, मेथड इज सेम। आपको क्या करना है, जैसे पहले वेट देख लीजिए, इस वेट को क्या होगा कि इसका यूज़ करेंगे, डायरेक्ट यूज़ करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन ये बच जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ 8 टू द पावर 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, तो एक स्टेप बढ़ेगा। तो उससे अच्छा क्या है कि हम लोग सीधे इसको याद रखें, 1 8 64 512 4096,
इससे याद इसको भी कर लीजिए अगर कर सकते हैं तो, लेकिन इससे बड़ा नंबर आता नहीं है एग्जाम में, है ना, छोटे छोटे नंबर पूछते हैं। और अगर थ्योरेटिकली करना है कहीं पर तो वहाँ पर आपको टाइम ज़्यादा होगा, तो आप लिख के कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। बस ये ध्यान रखिएगा उसके पिछले वाले डिजिट में 8 से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो 8, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ये मिल जाएगा, 512 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ये मिल जाएगा। तो जहाँ तक याद है उसके बाद से 8 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एक तो ये तरीका है। और इधर जो है फ्रैक्शनल पार्ट की अगर बात करें तो फ्रैक्शनल पार्ट में क्या है कि ये आप 0.125 इस फॉर्म में याद करिए, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो हम तो आपको सजेस्ट करेंगे क्या कि इसको ऐसे याद करिए आप, 1/8, 1/64, 1/64, इसको याद करिए 1/512। तो ये 864 512, आप चाहो तो इधर जो डिजिट है वही आप देखो यहाँ पर, पहला डिजिट में यहाँ पर इसमें चूंकि जीरो से स्टार्ट होता है इंटीजर पार्ट में, और फ्रैक्शनल में -1 से ही शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ पर 8 रखे, फिर 64 रखे, फिर 512 रखे, ठीक है, तो वही सीधा रख देंगे तो चलेगा। अब क्या करना है आपको, इसी फॉर्म में रखिएगा, आगे हम बात करते हैं, देखिए इसका बेनिफिट क्या होगा आपको, कैलकुलेशन एक स्टेप बजेगा। एक नंबर है जैसे मान लीजिए 1244 है, पहले इंटीजर वाले की बात करते हैं। तो 1244 है तो आपको क्या करना है, इसमें सेम प्रोसेस जो बाइनरी वाले में यूज़ किया था हम लोगों ने, वही मेथड इसमें भी यूज़ करेंगे। आपका जैसे 4 है तो ये आपका फर्स्ट पोजीशन है, तो इसका वेट क्या होगा, 8⁻0। ये सेकंड पोजीशन है तो इसका वेट क्या होगा, 8⁻1। तो यहाँ पर लिखते चले गए। ये जो नंबर था फेस वैल्यू इज़ 4, तो फेस वैल्यू लिया, इसका वेट लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसका फेस वैल्यू लिया, इसका वेट लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इसका फेस वैल्यू लिया, इसका वेट लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह से करते चले गए। और अगर हम जैसे कह रहे थे कि आपको डायरेक्टली ये मल्टीप्लाइड वैल्यू 512 64 8 और ये 1 याद है, आपको ये वाला स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे करेंगे क्या कि अगर फर्स्ट पोजीशन है तो 1 हो गया, सेकंड पोजीशन है 8 हो गया, थर्ड पोजीशन है 64 हो गया, फोर्थ पोजीशन है 512 हो गया। तो अब सीधे जो भी नंबर मिलेगा, जैसे यहाँ पर फोर्थ पोजीशन है, यहाँ पर है आपका 1, तो 1 × 512। सेकेंड पोजीशन पे यहाँ सॉरी इधर थर्ड पोजीशन पे 2 है तो ये लिख दिया, इसी तरह से 4 4 है तो ये लिख दिया। आप डायरेक्ट ये लिखेंगे और ऐड कर लेंगे, तो ये एक बेनिफिट होगा। तो इसमें भी ऑक्टल में भी सेम मेथड लगाया हम लोगों ने, सभी के फेस वैल्यू हमको मालूम है, नंबर में जो भी डिजिट होता है वो फेस वैल्यू होता है। जिन्होंने भी ये नहीं देखा है, मालूम है जिनको फेस वैल्यू और वेट और क्या होता है, वो इसका पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं। तो सीधे यहाँ से ऐड करके हम लोग फेस वैल्यू और वेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लेस वैल्यू मिलेगा, उन सबको ऐड कर देंगे, वो करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर हम लोग को मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से अब जरा देखें फ्रैक्शनल पार्ट के लिए। अभी मैंने बताया था फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या करना है आपको, जैसे कि 0.24 है, ये ऑक्टल नंबर है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हम क्या कर रहे हैं, इसका 2 है तो फर्स्ट प्लेस 2 हो गया, तो यहाँ पर फेस वैल्यू 2 लिख लिया। फर्स्ट प्लेस का वेट क्या होता था, 8⁻1, वो ये लिख लिया। सेकंड प्लेस 4 है, सेकंड प्लेस पे 4 है तो इसका फेस वैल्यू 4 हो गया, 8⁻2। अब 8⁻1 8⁻2 का वैल्यू हमें याद था तो हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा और आसानी से हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो ये 8⁻1 इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 × 1/8, इस तरह से भी मैंने बोला था, अभी याद रखना है, प्लस 4 × 1/64। तो अब देखना है इसको, 2 4 जा 8, 16 4 जा 64, तो ये हमारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/16। इसको ऐड कर लेंगे, 16 इज एलसीएम, 4 प्लस 1 दैट इज व्हाट 5/16।
अब इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे, आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो ये ज़्यादा है। इस वाले में तरीके में क्या है, आपको अप्रोक्सीमेशन करना पड़ता है। अभी इस दोनों डिजिट में तो नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन आगे जब लेंगे और कोई फ्रैक्शनल आएगा तो फिर डिजिट आ जाएगा तो आपको अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। क्योंकि आपको मान लीजिए 3 डिजिट में आंसर करना है या 4 डिजिट में आंसर करना है और उधर डिवीजन के बाद ज़्यादा नंबर आ गए हैं तो आपको अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप इस फॉर्म में करिए, सिर्फ एक स्टेप में अप्रोक्सीमेशन होगा। अदरवाइज आपको हर एक स्टेप में अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में ज़्यादा एरर आएगा, एक ही स्टेप में करेंगे तो कम आएगा। तो बेटर है कि आप इसी 1/8, 1/16, 1/64 इस फॉर्म में लिखें। अब आइए हम लोग देख लेते हैं एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के लिए भी, तो इसका भी वेट याद रखें। इसमें भी ज़्यादा डिजिट नहीं आते हैं एग्ज़ाम में। तो 16⁻0, 16⁻1, 16⁻2, 16⁻3 ये इनका वेट है। और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपके 1 हो गए, 16 हो गए, 256 हो गया और 4096 हो गया। इसके इधर वाले के लिए इसमें भी वही हम आपको सजेस्ट करेंगे, इसको आप लिखिए 1/16, 1/256, 1/4096। तो इस तरह से आप ऐसे भी याद रखिए, अगर इस तरह से याद है तो ठीक है, लेकिन इसमें इसमें भी अप्रोक्सीमेशन है, इसमें भी अप्रोक्सीमेशन है, तो आपका जो आंसर होगा वो अप्रोक्सीमेटेड आएगा। एक एग्जांपल लें इंटीजर का, जैसे A3B लिया 16 है, ठीक उसी तरह से इसमें क्या किया है हम लोगों ने, अगर आप देखेंगे यहाँ B है तो B का जो डेसिमल इक्विवेलेंट होता है वो हम लोग क्या लिखते हैं 11, तो 11 लिख दिया। वेट इसका कितना है 16⁻0 वो लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 3 है, फेस वैल्यू 3 लिख दिया, पोजीशन चूंकि सेकंड है तो 16⁻1 हो गया। ए है, पोजीशन थर्ड है, वेट आप ए को हम लोग डेसिमल में 10 लिखते हैं और इसका पोजीशन थर्ड है तो 16⁻2 हो गया, एक एक कम होता है ना, n-1। अब सभी को मल्टीप्लाई कर दिया, 11 इंटू 1, 3 इंटू 16, 10 इंटू 256 ऐड करेंगे, आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो ये सेम कॉमन तरीका है, चाहे आप बाइनरी यूज़ करिए, ऑक्टल यूज़ करिए, हेक्साडेसिमल यूज़ करिए, सभी में क्या करना है आपको प्लेस वैल्यू लेना है, ऐड कर देना है। प्लेस वैल्यू कैसे मिलेगा, फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट एंड वेट। वेट निकालने का तरीका आपने पिछले लेक्चर में बताया है, आप वहाँ से देख सकते हैं पिछला वीडियो, आप प्लेलिस्ट में जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। आप फ्रैक्शनल पार्ट के लिए ठीक वही तरीका अपनाएंगे हम लोग, जो अभी बाइनरी में यूज़ किया, ऑक्टल में यूज़ किया, वही तरीका इसमें भी है। इसमें क्या होगा, आपको यहाँ पर फर्स्ट फेस वैल्यू 3 है तो 3 लिख लिया और उसका वेट कितना हो जाएगा 16⁻⁻1। सी 12 होता है डेसिमल में और इसका जो फेस वैल्यू होगा, या सॉरी जीरो लिख गया है ये, दैट इज -2 होगा ये। अब यहाँ पर 12 इंटू 16⁻⁻2 होगा और फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके हमारे ये आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने का मैंने कहा आपको 1/16, 1/256 इस फॉर्म में अगर आपको याद रहता है ये वेट, तो क्या करते हैं हम लोग 3 इंटू 16 यहाँ पर करेंगे और सी आपका चूंकि 12 है तो इसको प्लस 12 इंटू 256 यहाँ करेंगे। तो इसको भी सॉल्व करने का एक थोड़ा सा देखिए, एक आसान उपाय बताता हूँ। इसको 3/16 आपने लिखा है और इसका जो नेक्स्ट डिजिट है उसके नीचे में 16 से ही मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका एलसीएम जो है वो 256 ही आएगा। आप चाहे तो ऊपर 16 और नीचे 16 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको थोड़ी मदद मिल जाएगी कैलकुलेशन में। आपको 12/256 है, तो अब नीचे भी यहाँ भी 256 हो गया, 16 इंटू 16 256 और यहाँ भी 256 है, तो 3 इंटू 16 दैट इज 48/256 अब प्लस उधर 12 हो गया। क्योंकि इनका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो न्यूमरेटर हम डायरेक्टली ऐड करके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। आपको क्या मिलेगा इसमें 60/256 और आप इसको इस बार सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर मिल जाएगा।
इस तरह से हेक्साडेसिमल भी इसी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंटर कन्वर्जन, आपको बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल किसी को भी एक दूसरे में कन्वर्ट करना हो, मतलब क्या, मेनली जो है मैट्रिक्स में बता देता हूं कि बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल को इन तीनों में कन्वर्ट करना, बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में। इसका एक ट्रिक बताएंगे। जो इतना कैलकुलेशन हम लोगों ने किया है ये नहीं करना पड़ेगा, सिस्टमैटिक आना चाहिए, इस वजह से ये वीडियो बनाया गया है। और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्रिक का, और काफ़ी अच्छा ट्रिक है, आसानी से। अगला वीडियो इसलिए ज़रूर देखें, और कैलकुलेशन टाइम सेव करेगा आपका। अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो अच्छा है। अगले वीडियो में हम लोग ट्रिक पे बात करेंगे।